हमारे प्रधानमंत्री जी को चुनावों से फुर्सत मिल गई और उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया मंगलवार को। जी हाँ, राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के अभिभाषण की सबसे खास बात क्या है? कभी सोचा आपने? अगर देखा हो तो सोचा, गौर नहीं किया होगा, लेकिन पहली बार उन्होंने, अगर आपने देखा हो और सोचा हो और समझा हो, तो पहली बार उन्होंने अपनी किसी भूल को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश को किसी भी सूरत में लॉकडाउन से बचाया जाना चाहिए। लॉकडाउन बस अंतिम विकल्प होना चाहिए। आखिर प्रधानमंत्री को यह ज्ञान कहां से आया? यह ज्ञान यकीनन उन्हें उस पहले लॉकडाउन के तजुर्बे से आया। जी हां, जिसे उन्होंने मार्च के महीने में अचानक एक रात देश पर पहले 15 दिन के लिए थोप दिया था और बाद में उसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3 महीनों तक कर दिया। वो लॉकडाउन इस देश के लाखों बल्कि करोड़ों लोगों के लिए कितना भयानक साबित हुआ है, इसके असली आंकड़े सामने आना बाकी हैं। जब वो आएंगे तो शायद हम पाएंगे कि वाकई लॉकडाउन ने इस देश का कोरोना से ज्यादा नुकसान किया है। यह बहुत सारे लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। बहुत सारे लोगों की इसने दशकों से जमी गृहस्थी उजाड़ दी, लोगों से उनका कारोबार छीन लिया। और ये लॉकडाउन तब आया जब देश में कोरोना के मामले 3 अंकों से आगे नहीं बढ़े थे। यह सवाल बार बार पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला करने से पहले कोई विचार विमर्श किया? किसी समिति ने उन्हें लॉकडाउन का सुझाव दिया? लॉकडाउन के साल भर होने पर बीबीसी ने एक कार्यक्रम में बताया कि उसने आरटीआई में जो जानकारी इकट्ठा की है, उससे यह समझ में आता है कि बिना किसी विचार विमर्श के यह लॉकडाउन हुआ। लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद यही वजह है कि लगातार 5 दिन से 2.5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आने के बाद भी उन्हें लॉकडाउन के ऐलान की हिम्मत नहीं पड़ रही है। वे यह अलोकप्रिय फैसला उन राज्यों की सरकारों से करवाना चाहते हैं। यही नहीं, उनका सुझाव है कि राज्य सरकारें ही मजदूरों को समझाएं कि वे अपनी जगह नहीं छोड़ें। जाहिर है, प्रधानमंत्री के जो भाषण से साफ हो गया कि अब सरकार को कोई उपाय नहीं सूझ रहा। वो धीरज और सब्र से कोरोना के विरुद्ध युद्ध लड़ने का सुझाव दे रही है, लेकिन इस देश ने ये सब्र और धीरज साल भर दिखाया। अगर किसी ने नहीं दिखाया तो अपने राजनीति मंसूबों को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले इस देश के नेताओं ने, धर्म की दुकान चला रहे और राजनीति से ताकत पा रहे तथाकथित धार्मिक कट्टरपंथियों ने। जी हाँ, उस सम्मोहित भक्त समुदाय ने जो प्रधानमंत्री के कहने पर ताली थाली बजाता है, दिए जलाता है, सोसाइटी में घूम घूम कर सबको मजबूर करता है कि आप भी ये काम करें, चाहे आपकी इच्छा हो, आपकी सहमति हो या नहीं हो। बाद में इसी सम्मोहित भक्त समुदाय ने राम मंदिर के लिए घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करने का काम भी किया। तब भी क्या हुआ सबको पता है। अब प्रधानमंत्री ने इनको नई भूमिका सौंपी है, अपने आप को इलाकों में लॉकडाउन के अनुशासन पर अमल करवाने की। कहने की जरूरत नहीं है कि इससे फिर एक तरह की विजिलेंस का खतरा पैदा होगा। एक तरह का जो विजिलेंसिज्म जो होता है उसका खतरा पैदा होगा। ये वो जन भागीदारी नहीं है जो स्वतः स्फूर्त ढंग से लोगों की मदद के लिए शुरू हो जाती है। कोविड और लॉकडाउन के दौरान इस जन भागीदारी ने सचमुच अहम भूमिका निभाई थी। लॉकडाउन में हजारों मामूली संगठन और लाखों गुमनाम लोगों ने भूख से बेहाल लोगों को खाना खिलाया। अब वही लोग कोविड के बीमार के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवा जुटाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। इनको किसी प्रधानमंत्री के निर्देश की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब प्रधानमंत्री निर्देश देकर करवाते हैं तो खास तौर पर अनुशासन पालन करवाने का काम तो वो एक अलग आयाम ग्रहण करने लगता है और एक अलग जो समुदाय है वो सामने आ जाता है। दरअसल जरूरत स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने की है, बेहतर अस्पताल की, ऑक्सीजन की, लगातार सप्लाई की, दवाओं की। अगर हमने ये सब तैयार किया होता तो कोविड इतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन संकट यह है कि इस देश में नैतिक
नैतिकता की सबसे ज्यादा दुहाई वो लोग देते हैं जो काले पैसे पर दवाई और इंजेक्शन खरीदना चाहते हैं, और उनकी मदद राजनीतिक दलों के नेता भी करते हैं जो इंजेक्शनों की जमाखोरी करते बेशर्मी से पकड़े जाते हैं। काश कि प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को कुछ सख्त होने का कहा होता, लेकिन दरअसल इसी भ्रष्टाचार की वजह से हम वो जनतंत्र इन तमाम वर्षों में बना नहीं पाए जिससे लोगों की कोविड से लड़ने में मदद मिलती। अगर इस देश में बस इसी साल दिए गए चुनावी चंदे और धार्मिक चंदे का हिसाब देखा जाए तो बहुत संभव है कि यह पता चले कि इसमें बहुत सारा पैसा विकास योजनाओं, अस्पतालों, स्कूलों और जरूरी सेवाओं के लिए तय की गई रकम की सेंधमारी से आया है। बंगाल के चुनाव में 1000 करोड़ की रकम का सामान बरामद होने की जो सूचना चुनाव आयोग ने जारी की वो क्या बताती है? वो किनका पैसा था? यह एक उदास करने वाली तस्वीर है। इस उदासी को प्रधानमंत्री का भाषण तोड़ता नहीं, कुछ और गहरा करता है। आखिर इसके साथ यह ख्याल जुड़ा हुआ है कि यह सरकार मनमाने फैसले लेती है, सुविचारित नहीं। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री की स्वीकृति यही बताती है। जय हिंद। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।